अकेले दम पर तो होता ही नहीं। एक मोटरसाइकिल भी चलती है तो उसमें न जाने सैकड़ों पार्ट्स होते हैं। जब एक एक पार्ट्स सारे सही जगह पर होते हैं तब वो मोटरसाइकिल अच्छे से चलती है। इसके चेन का एक स्क्रू भी ढीला हो जाए, इंजन अच्छे से कर रहा है, ब्रेक काम अच्छे से कर रहा है, एक्सीलेटर अच्छे से काम कर रहा है, थोड़ा सा एक छोटा सा स्क्रू भी लूज़ हो जाए अथवा गिर जाए तो आपकी पूरी की पूरी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी हो जाएगी। कहने का अभिप्राय है हर पार्ट्स का और हर व्यक्ति का महत्व उतना ही होता है। जब हम किसी कार्य को बड़े अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं, सफलतापूर्वक उसे पूर्ण करना चाहते हैं, तो उसमें हमें दूसरों को क्रेडिट देना सीखना चाहिए। खुद को ऊंचा उठाना है, इसका अर्थ क्या है? आत्म केंद्रित होना चाहिए, पर आत्म केंद्रित का अर्थ ये नहीं कि वहाँ सेल्फिशनेस की भावना आ जाए, स्वार्थपने की भावना हो जाए। आत्म केंद्रित का अर्थ है कि हम छोटे छोटे निमित्त को गौण करके अपने उस उपादान की ओर दृष्टि लेकर के आए। ये होता है आत्म केंद्रित। बाहरी परिस्थितियों से हम प्रभावित न हो, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, हमारा रिमोट हमारे हाथ में हो, हमारा रिमोट कंट्रोल किसी दूसरों के हाथ में न हो। ये कहलाता है आत्म केंद्रित। खुद को ऊपर उठाना तो चाहिए, लेकिन जीवन में हम तभी ऊपर उठते हैं जब हम व्यवहारिक जीवन जीते हैं, तो वहाँ टीम वर्क की आवश्यकता होती है। बिना टीम वर्क के कोई भी खेल हो, कोई भी जीवन की परिस्थिति हो, हम ऊपर नहीं उठ सकते। और टीम वर्क में हर एक टीम मेंबर का उतना ही इम्पोर्टेंस होता है। वो व्यक्ति जिस भूमिका में, उस भूमिका का वो अच्छे से निर्वाह कर रहा है, तभी आपको कार्य की सफलता मिलती है। अदरवाइज कार्य की, अन्यथा कार्य की सफलता नहीं मिलेगी। यदि हम जीवन में और अच्छे से ऊंचाई पाना चाहते हैं, उसमें एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए, और वो गुण है कृतज्ञता का गुण, ग्रेटिट्यूड का भाव। यानी जिसने जीवन में, यानी उस टीम में रहते हुए, उस प्रोसेस में रहते हुए थोड़ा भी कार्य किया है, तो हम उसके प्रति थैंक्स की भावना लाना सीखें, ग्रेटिट्यूड का भाव लेकर के आओ, और आपके मन में उसके प्रति वो आभार का भाव आ जाएगा, तो मानना वो आपका अपना हो जाएगा, आपसे ज़्यादा वो डिवोटी हो जाएगा, आपसे ज़्यादा मेहनत करने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि हाँ, मुझे क्रेडिट तो मिलता है, मुझे इग्नोर नहीं किया जाता है, मुझे मक्खी की भांति निकाल करके फेंका नहीं जाता है। तो ये होता है किसी भी तरह से टीम को लीड करना और टीम को आगे लेकर के चलना। तो इस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, और ऐसा सभी क्षेत्र में है, न केवल आपके व्यापारिक क्षेत्र में, गृहस्थ के क्षेत्र में भी, इवन धार्मिक साधना के क्षेत्र में। जब तक हम प्रवृत्ति कर रहे हैं, व्यवहार निभा रहे हैं, तो हमें सब लोगों को साथ लेकर के चलना। लेकिन जब हम निश्चय में आ जाएं, फिर हमें उस समय किसी की आवश्यकता नहीं। जब व्यक्ति निश्चय में आ जाता है तो वो ध्यान अवस्था में बैठ जाता है, चाहे उसके ऊपर कितना भी भीषण उपसर्ग होते रहे, कुछ भी होते रहे, फिर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूर्ण रूप से जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो अपने ही कर्मोदय को मान करके उसे सहन समता से करता चला जाता है। तो ये